नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद ही अपनी औकात दिखा दी। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए भारत पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में रविवार को निकाली जाने वाली भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को रद्द कर दिया गया। ये आयोजन गाजियाबाद, प्रयागराज समेत कई जिलों में होने वाला था। प्रशासन ने तिरंगा यात्रा की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान की कायराना हरकत को देखते हुए ये यात्रा स्थगित कर दी गई। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में निकाली जाने वाली थी। इसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक संकल्प। इस यात्रा का शुभारंभ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से करने वाले थे। हालांकि कुछ जिलों में शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली भी गई। यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने गाजियाबाद में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के समर्थन में निकाली गई, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा लहराया गया। गौतम बुद्ध नगर में भी धर्मपाल सिंह तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में वीर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया। राजस्थान के धौलपुर में भी कांग्रेस ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली, साथ ही शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि दी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देश के वीर जवानों के शौर्य को नमन करते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना को सलाम किया। ये यात्रा कम्युनिटी हॉल से लेकर कारगिल चौक तक निकाली गई। वहीं रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली लखनऊ में ब्रह्मोस सेंटर का इनॉग्रेशन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम अटैक के बाद दुनिया ने भारत की ताकत देखी। सरहद पार भी आतंकियों की जमीन सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद फैक्ट्री का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत के बारे में जानना है तो पाकिस्तान से पूछ लो। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल ने भारी तबाही मचाई। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। खुद वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से नहीं है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि शनिवार को पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान 3 घंटे भी अपनी बात पर टिक नहीं पाया। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ड्रोन अटैक किए। भारत ने इसका जवाब दिया। कुछ देर बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना को सख्त और ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि सीज फायर समझौते के बाद क्या क्या हुआ। पंजाब के कई जिलों में एहतियात के तौर पर शनिवार रात को ब्लैकआउट प्रतिबंध वापस लेने के बाद दोबारा ब्लैकआउट लागू कर दिया गया। पंजाब के होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट, पटियाला, मोगा, कपूरथला और मुक्तसर में फिर से ब्लैकआउट लागू हुआ। सुबह 5:44 पर जारी एक बयान में अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहर में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी रेड अलर्ट जारी है। जनता से घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई। घर के अंदर भी खिड़कियों से दूर रहने के लिए कहा गया। पंजाब के अलावा गुजरात के कई शहरों में भी ब्लैकआउट की घोषणा की गई। कच्छ, जामनगर, संतालपुर तालुका, पाटन और बनासकांठा में ब्लैकआउट की घोषणा की गई। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कच्छ जिले में कई ड्रोन देखे गए हैं। अब पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू किया जाएगा।
कृपया सुरक्षित रहें, घबराएं नहीं। राजस्थान में भी एहतियात के तौर पर जोधपुर और जैसलमेर में ब्लैकआउट पहले वापस ले लिए जाने के बाद से फिर से लागू किया गया। राजस्थान के गंगानगर के घड़साना क्षेत्र में रात में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में शनिवार शाम शहर के सैन्य स्टेशन के पास देखे गए एक संदिग्ध व्यक्ति से मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया। सीज फायर के उल्लंघन के बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच मतभेद है। पाकिस्तानी सरकार सीज फायर के लिए तैयार थी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं भारत से सीज फायर के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब सभी मुद्दों पर भारत से बातचीत का रास्ता खुल सकता है। ख्वाजा शरीफ ने एक न्यूज चैनल पर बात करते हुए कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान के 3 प्रमुख मुद्दे कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद है। मुझे उम्मीद है कि पड़ोसी देश के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी वार्ता में इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आसिफ ने कहा, अगर सीज फायर से शांति का रास्ता निकलता है तो ये निश्चित ही स्वागत करने वाली बात होगी। हालांकि अभी निश्चितता के साथ कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि समय बीतने के साथ शांति के अवसर पैदा होंगे। आशा है कि भारत और वहां की सरकार जरूर क्षेत्र के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए मुद्दों को सुलझाएगी। आसिफ ने आगे कहा कि समानता पर आधारित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व दक्षिण एशिया की तरक्की की चाबी बन सकती है। भारत और पाकिस्तान में शांति के बिना क्षेत्र में शांति नहीं आ सकती है। उन्होंने भारत से संघर्ष के दौरान चीन, तुर्की, अजरबैजान और खाड़ी साझेदारों सहित प्रमुख सहयोगियों और मित्र देशों से मिले कूटनीतिक समर्थन की सराहना की है। ख्वाजा आसिफ ने चीन, तुर्की, अजरबैजान और खाड़ी देशों जैसे प्रमुख सहयोगियों और मित्र राष्ट्रों से मिले राजनयिक समर्थन के लिए भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुश्किल वक्त में कई देशों का समर्थन पाकिस्तान को मिला है, उसके लिए पाकिस्तान उनका धन्यवाद करता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि खुद सीज फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के नेता इस तरह के बयान किस मुंह से दे रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय कौन राज कर रहा है? क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र बचा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से भारत के सामने सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की गई, उसके कुछ देर बाद पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के 4 राज्यों पर ड्रोन अटैक शुरू कर दिया था। पीएम शहबाज शरीफ ने जब सीज फायर का ऐलान कर दिया, फिर आसिम मुनीर कैसे हमला कर सकते हैं? क्या मुनीर अपने वजीर आजम के कंट्रोल में नहीं है? आखिर पाकिस्तान में ये चल क्या रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को लगभग 90 घंटों के बाद सीज फायर की घोषणा हो गई। दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और धमाकों की आवाज शांत हो गई। डीजीएमओ स्तर की ये बातचीत शनिवार को लगभग 3:30 बजे के आसपास हुई। कुछ देर में ही पूरी दुनिया में ये मैसेज जा चुका था कि भारत और पाकिस्तान के बीच बने युद्ध जैसे हालात सामान्य हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत और पाकिस्तान के ऐलान करने से पहले ही क्रेडिट लेते हुए ट्वीट कर दिया था कि संघर्ष विराम हो गया है। लेकिन शाम होते होते पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर ड्रोन अटैक शुरू हो गया। सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी जब पाकिस्तानी सेना की ओर से हमले नहीं रुके तो पीएम शहबाज शरीफ को अपनी सेना को संयम रखने की अपील करनी पड़ी। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के बीच चल रहे टकराव के रूप में इसे देखा जा रहा है। ऐसा कहा तो बहुत पहले से जाता रहा है कि पाकिस्तान में असली कमान सेना के हाथों में है। पीएम शहबाज शरीफ सिर्फ एक मुखौटा है। पाकिस्तान की सेना ने शनिवार को एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है। हर खबर से जुड़ी अपडेट आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।